हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन का जो है सार संग्रह को देखने वाले हैं, जो कि 2023 का अपडेटेड बुक है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बुक जो है फॉर रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और 27,000 प्लस क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। इसमें सभी सेगमेंट को जो है टच किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और हम लोग जो है ऑलरेडी पहले से हम वीडियो बना चुके हैं, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का। आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है आपका, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है आपका 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया को जोड़ती है, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो ये बहिर्मंडल में। जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ ऑफ रन में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है आपका। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट है, तूतुकुड़ीन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये एकांगुआ है, जो कि ऊंचाई इसका 6962 मीटर है, जो कि अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है आपका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? तो ये बांग्लादेश विकल्प के अनुसार था। नेक्स्ट है आपका, खरीफ फसल कौन कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो मक्का है, ज्वार है, धान है, बाजरा है, गन्ना और सोयाबीन है। फिर से एक बार देख लीजिए, मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना और सोयाबीन जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों में से कौन सा खनिज निकलता है? तो ये फास्फोरस निकलता है, जिसका सूत्र होता है P4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह जो कि 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? तो ये जूनो था। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो ये दक्कन के पठार पर। और हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आनुवांशिकी विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये अंडा और मुर्गियाँ से। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा जो है कौन सा नदी बनाती है? तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदी बनाती है। नेक्स्ट है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान जो है होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिण डकोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो ये एकांगुआ है, जो कि अर्जेंटीना में है, जिसका ऊंचाई 6962 मीटर है। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ये उत्खनन का। नेक्स्ट है, मसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्पेन तथा पुर्तगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ जो है किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अफ्रीका के उत्तर मासा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो ये बार्लोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो ये जो है आपका प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये बरालाचा दर्रा के निकट है। नेक्स्ट है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार
कब पाया जाता है? तो ये गोंडवाना प्रकार के चट्टान में। नेक्स्ट है रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली है। नेक्स्ट है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये सिसिली इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो ये जो है आपका मरले डार्लिंग नदी के किनारे है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो यहाँ तो रॉबर्ट पियरी दिया है, इसका आंसर हो जाएगा नॉसमैन ने किया था। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये सांटो एंजिल है जो कि वेनेजुएला में है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। 1 से 2 क्वेश्चन जो है राजधानी से पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ये 3 जनवरी का होता है, जिसको उपसौर कहा जाता है। और जो है 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से दूर जाता है, उसको अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होता है, जो कि कितना होता है 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका दाहड़ता चालीसा क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। नेक्स्ट है मौरी जनजाति जो है कहाँ निवास करता है? तो ये न्यूजीलैंड में निवास करता है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये पारसनाथ है, जिसका ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है या संज्ञा दिया जाता है? तो मंगल ग्रह को दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मिकिले किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज पर्वत की है। नेक्स्ट है नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? तो ये कोलार की खान है, जो कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो की स्थापना। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये पुणे में है। नेक्स्ट है आपका मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। VVI है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधा रेखा में होते हैं। नेक्स्ट है आपका बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। नेक्स्ट है अलमाती बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो ये चंबल नदी पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? तो इसे इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो इसको गरान या मैंग्रोव वन कहा जाता है। बुम्ब कूप
कहाँ पाए जाते हैं? बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है अवसादी सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हुबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कोलोराडो नदी पर बनाया गया है जो कि अमेरिका में है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो ये जॉर्डन नदी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में मानी जाने वाले 49वां समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। सीधा पूछा जाता है कि 49वां समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। और 38वां समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। और जो है भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये नीदरलैंड में होता है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो ये 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनरा मेघालय में पड़ता है आपका। नेक्स्ट है दंडकाराय प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये बस्तर जिले में है। ये क्वेश्चन 2213 दरोगा के पीटी में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 17.70% है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। अब भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो ये 6100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो ये 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो 7 देशों के साथ मिलता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो ये भी 7 है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? तो ये 3 देशों के साथ मिलता है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। एक छोटा सा ट्रिक याद कर सकते हैं आप लोग, BMP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंदिरा कॉल किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये गुहार मोती है जो कि गुजरात में पड़ता है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो ये मुंबई में है। पॉइंट किलीमेरे किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ये 15 अक्टूबर 1947 को किया गया था सर CG रेड क्लिफ के द्वारा। डेट के साथ पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और ये मध्य भाग से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य से गुजरता है देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से बोल देते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश सम्मिलित है? तो पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, PNB ने IB पर छापा मारा तो P से पाकिस्तान हो गया, N से नेपाल हो गया और B से बांग्लादेश हो गया, I से इंडिया हो गया, B से भूटान हो गया। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है, लगभग 973 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य
तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य हैं जो कि भारत के तटरेखा से लगे हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य या यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है आपका, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंगु राज्य से याद रख सकते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेक्स्ट है आपका, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चीन के साथ एक ही केंद्र शासित प्रदेश लगता है, लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर भी लगता था, अब सिर्फ लद्दाख लगता है। और राज्य देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य से नहीं लगता है, तो 2 राज्य दे देता है, मणिपुर भी दे देता है और नागालैंड भी दिया जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा 2 क्वेश्चन। भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ी है? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ी हुई है। कौन कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेक्स्ट है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो छिपकिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा का है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर जो है मैदानी विस्तार है? तो 43% भागों पर जो है आपका मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनीय है। नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमालय लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो ये सेनोजोइक युग में हुआ है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली की पहाड़ी के पूर्व की ओर से कौन सा नदी निकलती है? तो ये बनास नदी निकलता है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन है। कौन सा पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो ये पटकाई और अराकान योमा। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक जो है 1600 किलोमीटर तक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोडा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये अन्नामुदी है, 2696 मीटर। अन्नामुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये अन्नामलाई के पहाड़ी पर है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट एवं उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप आपका उड़ीसा में पड़ता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतुकुड़ीन एवं एन्नोर जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन सा है? तो ये पुलिकट है, जो कि तमिलनाडु में है, और चिल्का आपका उड़ीसा में है, और केलोरू जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट, केंद्रा तट और मलाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो ये कांडला है, गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मारवागुआ गोवा में, मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में और नेवासोवा जो है आपका महाराष्ट्र में है।
नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये सैंडल पिक है, जिसका ऊंचाई जो है 730 मीटर, कहीं कहीं 738 मीटर देता है, और ये उत्तरी अंडमान में है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये ऑनट्रेड है, ये और जो है लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप है। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये सियाचिन है। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का वह कौन सा हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, तो अक्साई चीन कहलाता है। किस राज्य को पहले नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, तो इसको किसको जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पूछा जाता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोरी नेविसिका कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ के रण गुजरात में है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है, तो ये जम्बू द्वीप का अंग है। राजस्थान की गंग नहर को पानी जो है किस नदी से प्राप्त होता है, तो ये सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरदार सरोवर जो है सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है, तो ये बिहार में है, और जो है IOC का उपक्रम है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1964 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहलाता है या क्या कहते हैं, तो सेल्वास कहते हैं इसको। नेक्स्ट है अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नील नदी पर है। रावात किस देश की राजधानी है, तो ये मोरक्को की राजधानी रावात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो ये जो है 809 लाख हेक्टेयर पर है। देश में कितनी बाघ परियोजना कार्यरत है, तो 53 है, जनवरी 2022 ईस्वी तक। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है, तो सियारा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो ये कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करीवा बांध कहाँ स्थित है, तो ये जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होता है, तो ये ताइवान में होता है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम से। नेक्स्ट आपका स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है, तो स्वेज तथा पोर्ट सरदई क्रमशः दक्षिण और उत्तर। नेक्स्ट है बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, तो सोफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मेश्वर ताप विद्युत परियोजना जो है केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ब्रह्मेश्वर ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो ये वेनेजुएला को कहा जाता है, और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, कराकस है। नेक्स्ट है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये झेलम की है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, तो ये केरल में है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में है। बैरोमीटर का पारा जो है एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है, तो ये तूफानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी, तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा, और किसने किया था, CG रेडक्लिफ ने। कब किया था, 15 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये मंगोलिया में है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ था, बताइए यह पार्क राजस्थान के किस जिला में विस्तृत है,
तो बाड़मेर व जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीटर द्वारा रचित अन्नकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। ये क्वेश्चन जो है BSSC CGL जो कि 5 मार्च को लिया गया था, आप लोग मिला सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 100%। नेक्स्ट है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो ये सरसों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण के लिए है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो ज्वारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरियर झील और हुरोन झील के बीच में सेंट मेरी जलप्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो सू नहर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य के देश कहा जाता है जापान को। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो ये सतलज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है? तो ये व्यापारिक पवनें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा खेतरी में से लोह क्षेत्र कौन सा है? तो ये कुद्रेमुख है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ये समताप मंडल में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतास होता है कितना? 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो चंद्रशेखर सीमा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।